अगर टेस्ट ही नहीं दिया तो सोचो कितना नुकसान हो जाएगा, राइट। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो सारे टेस्ट देना है, ये मेक श्योर करना है कि हमारे टेस्ट सारे हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई टेस्ट हुआ और आपने मिस किया तो उस केस में क्या होगा कि वो प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी, वो टॉपिक आपका छूट जाएगा, है ना। अभी क्या होता है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया तो लगेगा कि यार ये वाला तो मुझे इतना आता है और इतना नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, सब लोग एक नोटबुक बनाते हो तुम लोग टेस्ट के लिए अलग से? यस सर। तो अब से क्या यस सर। अब से क्या करोगे, अगर नहीं कर रहे हो ऐसा तो एक नोटबुक बनाओ अलग से, है ना, एक कॉपी या एक नोटबुक बना लो। उसमें क्या करोगे सब लोग, उसमें ना टेस्ट वाइज लिखो, नंबर लिखो। अब टेस्ट का है ना इवेल्यूएशन करो, पहले तो टेस्ट देना जरूरी है, बात सबको समझ में आनी चाहिए। जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, जहाँ भी लिंक मिल रहा है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यहाँ पे अवंती में आप दे रहे हो। इसके अलावा भी अगर आप कहीं और दे रहे हो टेस्ट, तो उसमें क्या है, उसको आपको मेंशन करना है, उसका इवेल्यूएशन करना है। कोई भी टेस्ट जिसका इवेल्यूएशन नहीं होता है वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता, है ना, उसमें इतना फायदा नहीं मिल पाता हमें। तो आपको क्या करना है, हर टेस्ट का इवेल्यूएशन करना है। घर पे जाओ मतलब टेस्ट के बाद में बैठो, उस चीज को लेके, उस टेस्ट को लेके इवेल्युएट करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आप सब्जेक्ट हैं आपके, उन सबका आप एक अलग अलग पेज बनाओ। उसमें जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, सबसे पहले उनको नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको पता था कैसे करना है, पर आपसे फिर भी गलती हो गई या गलत हो गई क्वेश्चन, फिर उनके बाद सेकंड नंबर पे उन क्वेश्चंस को लो। इन क्वेश्चंस के आप सोल्यूशंस ढूंढो, जहां से मिल रहे हैं वहां से ढूंढो। ठीक है, कोई कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से पूछो। जब आप ये काम कर लोगे ना बच्चा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस टॉपिक का टेस्ट दोगे, तो उसमें आपके जितने मार्क्स आपके कट रहे हैं, या आपके यूं मान लो कि आपके जैसे 200 आ रहे हैं, है ना, 200 आ रहे हैं मान लो, 200 की जगह 250 आपको आते हुए दिखेंगे, है ना, ये ग्रोथ आपको दिखेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो आपको क्या है, आपको लग रहा है आप क्लास ले रहे हो, थोड़ा बहुत होमवर्क कर रहे हो, उससे आपका हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। हमारी जो ग्रोथ है वो परसेंटेज बहुत कम होगी। तो आई एम श्योर कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे होंगे। आ रहे हैं क्या किसके, सब पूरे मार्क्स आ रहे हैं किसी के? नहीं ना, अरे बोलो, सब किसी कोई है ऐसा जिसके आ रहे हैं पूरे मार्क्स? नहीं ना। तो जो ग्रोथ है ना वो यहाँ छुपी हुई है ना। जो अगर आपको जानना है कि कैसे मार्क्स बढ़ाए जाएं सर, तो ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तुम लोग यार खुद से पूछोगे तो बताऊंगा बाकी चीजें मैं अब। ठीक है, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं आज वाली। तो आज की क्लास में हम करंट का रिवीजन करने वाले हैं। थोड़े अलर्ट हो जाओ क्योंकि कल टेस्ट देना है और फोड़ना है ना, फोड़ना है मतलब बहुत अच्छा स्कोर करके आना है। ठीक है, तो उसके लिए आज मैंने लिए हैं कई सारे क्वेश्चंस, देखो मजा आएगा कुछ क्वेश्चंस करने में तो, है ना। बाकी मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप क्या है कि प्रैक्टिस करके जाओगे ना, फॉर्मूला रिवाइज करके, अच्छे से सारे फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है। और टेस्ट के टाइम पे एक कामनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं वो भी रह जाते हैं अगर हमारा दिमाग क्या है कि एंग्जाइटी में रहता है, हम सोचते रहते हैं कि ये वाला तो आ ही नहीं रहा, ये वाला तो आ ही नहीं रहा, है ना। तो मार्क्स तब आएंगे जब तुम लोग शांत दिमाग से बिल्कुल काम कंपोज होके अपना काम करोगे, यानी टेस्ट दोगे और क्या बोलते हैं, फॉर्मूला रिवाइज करके जाओगे, है ना, सारे फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है। चालू करते हैं यार, आज हम ऑलमोस्ट सारा ही ट्राई करेंगे कि सारे ही हर तरह के क्वेश्चन ले लें करंट के, है ना। कुछ रह जाएंगे तो फिर आप उसको घर पे एक बार रिवाइज कर सकते हो। ऑलमोस्ट वैसे सारे हो जाएंगे, आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो विज्ञ मेरा नाम है, आप लोगों को पता ही है। आज हम रिवीजन करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। तैयार हो सब लोग? अरे खाना तो बोलो यार। यस सर। हाँ, वेरी गुड। ऐसा फील मत होने दिया करो टीचर को कि तुम्हें मतलब वो हो, क्या हो, डल बैच हो, कि भाई बात नहीं करते ये लोग बिल्कुल भी, है ना, या फिर ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई करने में। अपने आप को कभी भी ऐसे पीछे नहीं रखना है लाइफ में किसी भी चीज में। अभी तुम क्लास में आए हो तो तुम्हारे बारे में सबको पता होना चाहिए, इतना तुम्हारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। समझते हो इस चीज को? आप इंडिविजुअल हो एक, आपको लाइफ मिली है, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो ना उस लाइफ के लिए, कि कोई और आपको अपलिफ्ट करेगा, कोई और आएगा आपको बताने के यार आप ये कर सकते हो? बताओ मुझे, ये ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है तुम लोगों को? तुम्हारी क्लास में डोमिनेंस रहनी चाहिए, हर बच्चे का एक वो रहना चाहिए, कोई भी हो, चाहे तनिष्का हो, दीप्ति हो, शिखा हो, शगुन हो, दक्ष हो, पूजा हो, है ना, पलक हो, कोई भी बच्चा हो।
आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए क्लास में टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये बच्चा तो सॉलिड है यार, क्या बात है, इसको तो बहुत अच्छे से आती है चीजें, या ये जानना चाहता है या चाहती है ना, बताना चाहती है। तो ऐसे ऐसी प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। एनर्जी है? Yes, अरे sir. है या नहीं है? यस सर। हाँ, गुड। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब हम अपना काम कर रहे हैं मोटिव वाला, तो उसको फिर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ करेंगे। ठीक है, चाहे लाइफ कैसी भी चल रही हो। ये होता है जो सॉलिड इंसान होता है वो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Delhi group students, please fill the form attached. Okay, there is a form which has been dropped down in the chat. उसको भर दो एक बार सब लोग। ठीक है, दिल्ली के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है ये। पता ही है आप लोगों को अटेंडेंस का क्या रहता है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको बतानी है सर्किट में। एक 10 वोल्ट की बैटरी, उसकी जस्ट आप देखोगे अकॉर्डेंस में 5 वोल्ट की बैटरी भी लगाई हुई है। ठीक है, 3 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये सीरीज में या पैरेलल में। उसको सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी होना चाहिए, 30 सेकेंड्स में होना चाहिए। आप इसके लिए 1 मिनट भी ले सकते हो, पर होना ही 30 सेकेंड्स में चाहिए एक टाइम के बाद। हाँ तनिष्का बोलो। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा वेरी गुड। कैसे सॉल्व किया है? है। सर सबसे पहले ना मैंने ई पॉइंट पे जो है वोल्टेज को 0 लेट कर लिया, तो फिर 2 ओम के पास जो है -10 वोल्टेज आ जाएगी और 1 ओम के पास -5 वोल्टेज आ जाएगी, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है, तो 5 और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 वोल्ट का आ जाएगा, तो 5/10 जब 0.5 एम्पियर करंट आ गया। क्या बात है, बहुत प्यारा। देखो, इसी चीज की उम्मीद है मुझे तुम लोगों से, है ना, कि ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालो। ठीक है, थोड़ी देखो, अप्रोचेस बहुत सारी हो सकती हैं, अप्रोच बहुत सारी हो सकती है। आपने ई पॉइंट पे मान लो कि 0 मान लिया, या ई पॉइंट पे आपने 10 वोल्ट मान लिया, ई पॉइंट पे 0 मान लिया, कुछ भी अप्रोच करो, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आंसर आपका 100% आएगा। बहुत बढ़िया, सब लोग, सबका डी आ रहा है क्या? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको यार। तो देखो, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तनिष्का। सर ऑप्शन डी। हाँ सही है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि आज जब मैंने बोला था कि क्लास में रिवाइज करके आना है, तो तुम लोग रिवाइज करके आए थे फॉर्मूला वगैरह? यस सर। हाँ, यस सर। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें इससे भी अप्रोच कर सकते हैं इसको। हम पहले नेट ईएमएफ निकाल सकते हैं, है ना। सर्किट में नेट ईएमएफ कितना है पूरे सर्किट में? ठीक है, यानी कि E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट की बैटरी ये लगी हुई है, 5 वोल्ट की ये लगी हुई है। तो मान लो कि 10 वोल्ट इधर की तरफ अगर वोल्टेज है, तो करंट को इधर की तरफ धक्का मार रहा है, तो 5 वोल्ट वाला इधर मार रहा है, तो जो बड़ा है वो ज्यादा मार पाएगा, है ना। तो जो नेट ईएमएफ है आप वैसे निकाल सकते हो 10 - 5, यानी कि 5 वोल्ट या 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा सर्किट में, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट को फ्लो होना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस हर सर। एक सर्किट क्या है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है अरीना एक, है ना। अरीना मतलब एक तुम्हारा एक फाइटिंग रिंग है। लड़ाइयाँ होती है ना जिस रिंग में, वो रिंग है मान लो। ठीक है, अब उसमें कोई जना इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, कोई लगा रहा है 5 न्यूटन का, है ना, कोई 2 न्यूटन का लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, जिस भी डायरेक्शन में आएगा, उसी की वजह से तो चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा ना। जो करंट फ्लो होगा वो उस नेट फोर्स की वजह से होगा, हाँ या ना? यस सर। है ना। तो हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नेट नेट ईएमएफ निकालना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा कि भाई इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट को फ्लो होना है, अब वो जिधर भी हो, है ना, ए से बी जाए, बी से ए जाए, है ना, किधर से भी जाए, लेकिन वो 5 वोल्ट पे होगा। ठीक है, चलो भाई इतना पता चल गया। अब अगला क्या है? अगला है हमको सिंस करंट निकालना है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, 3 गेम है ना। 3 खिलाड़ी हैं आपके गेम के।
तो अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो ये निकाल लो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो ये निकाल लो, और अगर बाकी के दोनों दिए हैं तो बीच का निकालो, है ना, ऐसा होता है। तो ईएमएफ हमें पता चल गया है। अब हमें निकालना करंट है, तो हमें अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यस या नो, यस सर। है ना। तो कितना Yes, हो sir. जाएगा, सारे सारे रजिस्टर सीरीज में है, इसमें कोई डाउट है, No, sir. ठीक है। तो ये No, कितना sir. 10 ओम हो जाएगा। No, sir. तो क्या है, अब तो कहानी बहुत इजी है, अब तो करंट निकाल सकते हो। अब जब नेट ईएमएफ 5 है तो नेट करंट जो फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कितना हो गया ये, 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 0.5. 0.05 एम्पियर, ठीक है। और करंट किधर से किधर डायरेक्ट होगा भाई, ऑब्वियसली 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी लेफ्ट में लगी हुई है, तो करंट ए से बी जाना चाहिए, है ना। तो ए से बी की जब जाएगा आपका करंट जो जाएगा वो ए से बी की तरफ चला जाएगा ई पॉइंट से होते हुए, ठीक है। 0.5 एम्पियर उसका आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को, No, sir. डी ऑप्शन आपका आंसर है। 2023 में आया था, देख लो, हंसते खेलते तुम इस पॉइंट 30 सेकंड्स में सॉल्व करके चले जाते इसमें, है ना, 4 मार्क्स आ जाते फ्री पे। चलो बहुत बढ़िया है, लेके आएंगे अगली क्लास, अगले टेस्ट में जब भी आएगा। आगे चले, Yes, sir. यस सर। स्क्रीन दिख रही है क्या किसी को, Yes, sir. दिख रही है. यस सर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, No, sir. नो सर। ओके वेट 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 वेट, अभी दिख रहा है, Yes, sir. चलो सॉल्व कर दो फिर। अभी क्या है कि एक अलग सिस्टम दे दिया है, बेसिकली एक आर रेजिस्टेंस का वायर लिया, उसको मेल्ट करके उसको स्ट्रेच कर दिया। मेल्ट कर दोगे तो उसको स्ट्रेच कर सकते हो आप, उसकी फिजिकल जो डायमेंशन है उसको चेंज कर सकते हो, मेल्ट कर दिया ना आपने, तो एन टाइम स्ट्रेच कर दिया उसको। अब नया रेजिस्टेंस बता दो। सर सेकंड ऑप्शन। अरे करा हुआ है क्या तुमने ये क्वेश्चन पहले, नहीं सर, वो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर कैसे हो जाएगा, एल स्क्वायर सर, लेंथ एल के स्क्वायर, साथ। एल के स्क्वायर के, क्यों? हाँ सर, कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। वेरी गुड, हाँ शिखा। So option B आ रहा है. Sir, option D. सबका ये आ रहा है। अब देखो तनिष्का ने जो बात बोली सबको समझ में आई नहीं होगी शायद, आई है सबको समझ में, Yes, sir. नहीं आई है ना। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जैसे बिल्कुल अगर ऐसा लग रहा हो कि यार वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कैसे हम निकालेंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा सर डायरेक्ट कैसे सम का, तो आप लोग एक सोल्यूशन वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। वैसे तो दिख रहा है कि सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है एल स्क्वायर के एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो, है ना। तो एन स्क्वायर के इक्वल भी कर सकते हो आप आर लगा के, है ना, एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ है अगर, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी जो नई लेंथ आएगी उसको आप एल डैश मान लो बस, जो न्यू लेंथ आएगी वायर की उसको आप एल डैश मान लो। तो ये जो न्यू लेंथ है ये क्या एन टाइम्स एल होगी, है ना, एन टाइम्स स्ट्रेच के आपने ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, No, sir. ठीक है। नाउ सिंस द वॉल्यूम विल रिमेन क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हो सकता है इसका, एरिया इनटू लेंथ, यही होगा, है ना। तो नए वाले का ए डैश एल डैश मान लेते हैं, तो पुराने वाले का ए एल होगा, तो दोनों बराबर होंगे, तो आपका नया वाला जो एरिया आएगा वो क्या ए एल अपॉन एल डैश आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं ए एल अपॉन एल डैश की जगह क्या था एन एल लिख दूंगा, कोई डाउट नहीं ना। No, sir. No, तो sir. एरिया है वो बेसिकली पुराने वाले एरिया डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, यानी कि जितना लंबा आपने उसको खींच दिया है, जितने टाइम्स आपने लेंथ का वो बढ़ाया है उससे डिवाइड कर दो तो पुराने वाले एरिया के बराबर आ जाएगा नया वाला एरिया, ठीक है। चलो, तो इसमें अब हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो नया वाला जो रेजिस्टेंस है ये पूछ रहा है आपसे वो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं डायरेक्टली, इसमें क्या होता है, Rho L. रो एल बाय ए, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये नया वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी क्या, रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है, तो वो चेंज होगी नहीं, है ना। लेंथ चेंज हुई है उसकी, और एरिया एरिया भी चेंज हुआ। एरिया भी Area चेंज हुआ है
है ना। एरिया भी चेंज। एरिया भी हमने नया वाला ले लिया, ठीक है। अब बस वैल्यूज रिप्लेस करनी है और क्या करना है, रो इंटू एल डैश कितना था, एनएल था, है ना, और ए डैश कितना था, ए बाय एन था, ठीक है। तो ये एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, ये तो आ ही रहा था, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर हो गया, है ना। यस अच्छा ये पुराना वाला रेजिस्टेंस था क्या, यस Yes. सर आर डैश कितना आ गया आपका, एन स्क्वायर आर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है, नो सर इजी था क्वेश्चन, यस सर कर दोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो चलो। अब एक है ना टेम्परेचर पे भी ले लेते हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है आपको इसमें। टेम्परेचर चेंज हुआ है किसी वायर का, है ना, रेजिस्टेंस है 2 ओम और 6 ओम, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो 2 ओम था रेजिस्टेंस। नाउ दैट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, लाइक टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है वायर का। तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस किया तो रेजिस्टेंस 6.8 ओम हो गया। तुमको क्या निकालना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा था, अल्फा। फॉर्मूला याद है इसका सबको या बताना पड़ेगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, इसका फॉर्मूला याद है या नहीं याद है। हाँ ना तो बोलो। Yes. यस सर। यस सर। सर याद है, ठीक है, करो फिर आंसर निकालो। नीट के क्वेश्चन हम एक बार पूरे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार कि भाई हाँ आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अच्छे वाले में। है ना, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है वैसे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले कॉन्फिडेंस बनाओ। इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 30 सेकंड्स में सॉल्व होने चाहिए सारे। हम्म कितना आंसर आ रहा है शिखा, Sir, option A. हुस्नवाज, सर ए ऑप्शन। हम्म और किसने हाथ ऊपर किया, तनिष्क, मुस्कान, सर सर ऑप्शन ऑप्शन ए। सबका ये आ रहा है क्या, सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। दुबे जी का भी ये आ रहा है, शिखा यही आ रहा है, Yes, sir. यस सर। यही आ रहा है, तो करते हैं सॉल्व इसको। हाँ भाई क्या बता रखा है, इनिशियल दो रेजिस्टेंस बता रखे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। तो अगर हम ले लेते हैं आर नॉट ले लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, तो वो 2 ओम है। कितने रेजिस्टेंस पे है, T1 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पूछ रहा है नया वाला रेजिस्टेंस बता दो यार, है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पे हो जाए जब वायर आपका T2 इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, रेजिस्टेंस जो वेरी करता है वो कैसे करता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ऐसे वेरी करता है ना। यानी कि R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा, यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना, ये है अल्फा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, R कितना था भाई, नया वाला तो निकालना ही है, पुराना वाला 2 ओम दे रखा है, 1 प्लस अल्फा इंटू 80 माइनस 0, ठीक, यही आ जाएगा, है ना। अच्छा, पूरा जो हमारा रेजिस्टेंस हमको निकालना है, मतलब नया, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं निकालना, हमको अल्फा निकालना है, तो जो पूरा नया वाला रेजिस्टेंस था वो कितना दे रखा है, 6.8 6.8 ओम। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 6.8 ओम। 6.8 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 80 अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 160 अल्फा, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 6.8 माइनस 2 4.8, है ना। तो अल्फा कितना आ गया, 4.8 डिवाइडेड बाय 160। इसको जब आगे सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 0.03, ये आ रहा है। यस सर तो अल्फा यस इक्वल्स सर। कितना आ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, है ना। इसका अगर आप यूनिट लिखना चाहते हो तो 1/डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर C की -1, सेंटीग्रेड की पावर -1। कोई डाउट इसमें, नो सर है ना, क्या आंसर आ जाएगा, ये नो ऑप्शन। सर ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वोल्टेज बताया हुआ है आपको, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज बताया हुआ है, जो कि बल्ब की रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट है। 100 वॉट की ड्रॉप्स, 100 वॉट पावर, वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5%। एक बल्ब है इनिशियली जिसका पावर 100 वॉट था, वो 2.5% गिर गया उसकी रेटेड वैल्यू से, ठीक है। उसका रेटेड वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट था, ठीक है। आपको क्या बताना है, द परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज। वोल्टेज अगर 2.5% गिरा है
तो पावर कितना गिरा होगा ये आपको बता। अब वोल्टेज गिरेगा तो पावर भी गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है इसमें? कांस्टेंट है ना, रेजिस्टेंस बता ही रखा ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कांस्टेंट ले रहा है। हुआ क्या सॉल्व? यस सर। कितना आया आंसर? सी ऑप्शन ही लिख रहे हैं। सर 4.95% आ रहा है, अप्रोक्स 5 हो जाएगा। 4.95 आ रहा है, कैसे? सर पहले सर पुरानी वाली पहले वाली पावर और वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, P इक्वल टू V² बाय R। उसके वजह से सर वो 2. अगले वाले में 2.5% ड्रॉप हुआ है, तो फिर उसके ड्रॉप के हिसाब से जितना बचा नई पावर आ जाएगी, उससे फिर दूसरा वाला निकल जाएगा। उसके बाद सर जो भी हमारा आ जाएगा वैल्यू पावर की, उसको उसका परसेंटेज निकालेंगे कितना डिक्रीज हुआ है, 4.95 आएगा। ठीक है, बाकी बताओ भाई कैसे किया? शिखा, मुस्कान, तनिष्का, कैसे किया? सर फॉर्मूला जैसे लगाया। कि P इज इक्वल्स टू I भी होता है, तो वोल्टेज 2.5% कम हो गया, और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, करंट भी 2.5% कम हो जाएगा, तो टोटल मेरे को लगा कि 5% ही कम होगा। दैट इज ऑल्सो गुड अप्रोच। हाँ भाई, मुस्कान, शिखा, कितना आंसर आ रहा है? सर 5% आ रहा है मैं। सर कैसे ऑप्शन सी। कैसे आया 5%, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर पावर का फॉर्मूला लगाया मैंने, V² बाय R। हम्म यहाँ से रेजिस्टेंस निकाली हम्म पहले, फिर न्यू वोल्टेज आएगी, न्यू वोल्टेज निकाली है इसी फॉर्मूले से। हम्म और उसके बाद, हाँ उसके बाद परसेंटेज निकाली है पावर वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है। हाँ दीप्ति, मुस्कान, बताओ भाई। सर सेम मैंने भी ऐसे ही किया है। सेम? यस सर, जैसा भी इन्होंने बताया बिल्कुल सेम वैसे ही किया। ठीक है, कौन सा वाला सेम? तीनों ने अलग तरीके बताए इन्होंने। जो लास्ट में बताया। शिखा ने जो बताया, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस निकाला है मतलब, ठीक है। यस हाँ सर। मुस्कान, कैसे गया मुस्कान? यस सर, से- मैंने भी ऐसे किया था, पहले पावर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ओके कूल। तो भाई आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है क्या? ठीक है, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, चाहे तो आप पावर को V²/R लिख लो। इसमें आप क्या करोगे भाई, पावर आपको दी हुई है इनिशियली, है ना, पावर इनिशियल वाला दिया हुआ है आपको कितना है। वोल्टेज इनिशियल भी लिख लो, वोल्टेज इनिशियल 220 वोल्ट है, तो इसका 100 वोल्ट दिया हुआ है। इसका वैल्यू रख दो, इससे क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो आप जब अगली बार निकालोगे तो आपका डिक्रीज है 2.5% का, है ना। 2.5% डिक्रीज हो गया है क्या, वोल्टेज। तो अगला वाला जो निकालोगे V डैश, है ना, V फाइनल ले लो या V डैश ले लो, उसकी वजह से जो पावर फाइनल आएगा वो निकाल लेना। रेजिस्टेंस तो आप निकाल ही चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि पावर सिंस V²/R होता है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाता है 2 टाइम्स चेंज इन वोल्टेज, है ना। जब चेंज इन पावर आप निकालते हो तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स चेंज इन वोल्टेज डिफरेंशिएट करके, ठीक है। डेल्टा P/P कितना हो जाता है, 2 टाइम्स डेल्टा V/V। कब? जब रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, मतलब चेंज नहीं हो रहा हो, है ना। चेंज इन पावर आप निकालना चाहते हो तो वो 2 टाइम्स डेल्टा V/V होता है,
जब ये कांस्टेंट हो। समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। है ना, डिफरेंशिएट करके निकाला है मैंने और कुछ नहीं। तो जब डिक्रीज इन पावर आप निकालना चाहोगे इस केस में, है ना, इसको डायरेक्ट समझने के लिए बताया मैंने कि कैसे डायरेक्ट समझ सकते हैं हम। तो डिक्रीज इन पावर क्या आ गया कि भाई चेंज इन पावर डिवाइड बाय इनिशियल पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई बी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई बी, तो डेल्टा वी बाई बी कितना था, कितना चेंज बता रहा है ये, कितना डिक्रीज आया है पुराने वोल्टेज से, 2.5। 2.5 का, है ना। तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.5, यानी कि 5%। हाँ भाई, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। विच एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है। अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये कितना 2 टाइम्स चेंज आएगा वोल्टेज में, अगर पावर में चेंज आ रहा है तो ठीक है। तो ये कब, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो ना, देख सकते हो, मतलब आप जैसे जैसे तनिष्का ने बोला कि डायरेक्टली दिख रहा है कि 5% आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा वो, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है v² r करके रेजिस्टेंस निकालना है पहले, और फिर उसको पुट करके नया वाला निकालना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको करना है कर लो, एक ही बात है सब। ठीक है, आगे चलें, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। नो पक्की सर। बात? अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात, डाउट नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर, आगे चलो। ठीक है, ये लो यार, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। 5 एम्पियर का फ्यूज वायर है। ठीक है, पावर कितना झेल सकता है, 1 वॉट झेल सकता है, तो रेजिस्टेंस बताना है फ्यूज वायर का। हाँ तनिष्क। सर ऑप्शन ए। हुस्नवाज, सना, क्या आंसर आ रहा है? सर सर ये ऑप्शन। 0.2 ओम। 0.2 ओम आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ कैसे आ रहा है हुस्नवाज? सर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा के आर की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, ओके, क्यों लगाया स्क्वायर आर? सर क्योंकि हमें पावर और करंट गिवन था ना। ठीक है, कूल। हाँ भाई, इजी सा क्वेश्चन है यार, इसको जल्दी से सॉल्व करो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम अभी केवल। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? ए ऑप्शन ही आता। ए आ रहा है पक्का? यस सना सर। देखो एक बार चेक करो, क्या गलती हुई है, बी ऑप्शन कैसे आ रहा है सना? प्रियांशी का भी ये आ रहा है। कैलकुलेशन में चेकिंग करो एक बार, कैसे गलत आ रहा है। 1 वॉट की पावर है। सर सॉरी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। आया आंसर फिर अभी? सर ऑप्शन ए। सर ए ऑप्शन। आ गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन में अगर गलती करोगे तो फिर थोड़े हार्ड आएंगे, तो क्या करोगे, है ना। तो भाई क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं किया है, पावर का फॉर्मूला लगा दिया है। पावर फॉर्मूला होता है I²R, है ना। I²R इसलिए लगाया क्योंकि करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया होता है, तो V²/R लगाता मैं, है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पावर पावर आपका 1 है, I² की जगह 5 का स्क्वायर रख दूंगा, एम्पियर में ही है तो, और R निकल जाएगा इससे, मेरा कितना आ जाएगा, R 1/25 आ जाएगा, है ना। कितना होता है ये 1/25? 0.04 ओम। ठीक है, कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। आगे चलो, नो सर। ये वाला सॉल्व करो। ये हो गया ना, हाँ, इसको सॉल्व करो। 2021 में आया हुआ है ये, रुको, हाँ अभी आ गया। 2021 में आया है ये। 3 रजिस्टर्स हैं जिनका की रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। ठीक है, कनेक्टेड है वो, एक तो पैरेलल में कनेक्टेड है R2 R3, और R1 तो आप दिख ही रहा है, दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इजी क्वेश्चन है बहुत। सबके अच्छे मार्क्स चाहिए मेरे को कल के टेस्ट में। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो और बिना फॉर्मूला रिवाइज करे जा रहे हो। डरना नहीं है तो क्वेश्चन से, ठीक है। पहले से एज्यूम मत कर लेना कि मुझे ये नहीं आता होगा।
हम सब क्यों दे रही है दीप्ति? दीप्ति कुछ आंसर आया है क्या? सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, सर सी ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। ओके देखते हैं। हाँ शिखा, क्या आ रहा है? सर ऑप्शन सी। सना का भी ये आ रहा है। ठीक है, निकालो यार, बाकी लोग भी Yes, निकालो। sir. सर ऑप्शन सी। चैट में लिख दिया करो अपने ऑप्शंस। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है। ओके सर। फिर आप कहते हो बोलते नहीं है, क्या? फिर आप बोलते हो कि बोलते नहीं है, क्लास में चुपचाप बैठे रहते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं यूं बोल रहा हूँ कि सबका अगर सेम आंसर आ रहा है तो चैट में लिख दिया करो। दीप्ति ने तो चार्ज कर ओके। दिया। सर अभी तक तो ई ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, खैर। अच्छा, सबका सेम आ रहा है मतलब। हाँ सर। हम्म, बढ़िया बात है, इट्स गुड। करें, सॉल्व करें? यस सर। यस चलो सर। भाई। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जैसे कुछ बच्चों को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंस तो मेरे लिए तो तुम सब सेम हो, तो मुझे सब लोगों को कैटर करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन देख के सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना? टू फाइंड क्या है, बचपन में लिखते थे टू फाइंड। तो टू फाइंड क्या है, यहाँ पे I3 और I1 का रेशियो निकालना है। ठीक है? 3 करंट दिए हुए, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए। अब कैसे निकालें भाई I3 और I1 के बीच में रेशियो? तो आपको दूसरा चीज क्या देखना है, दूसरा चीज आपको देखना है ऑप्शंस। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में आपके R1 R2 R3 तीनों दिए हमें, यानी कहीं ना कहीं हमें I3 अपॉन I1 निकालने के लिए तीनों रजिस्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो फिर अगला इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि भाई अगर निकालना है I3 अपॉन I1 और R1 R2 R3 तीनों चाहिए, तो ऐसा क्या करें जिससे तीनों आ जाए? तो पहला इन्फॉर्मेशन तो ये कि भाई करंट जितना आ रहा है वो करंट उतना ही निकलेगा बाहर भी। अरे हाँ या ना? यस सर। अगर यहाँ पे आई Yes, करंट sir. आ रहा है ए पॉइंट पे, तो बी पे भी आई निकलना चाहिए। तो इसी चीज को तो केसीएल बोलते थे हम। क्या बोलते थे? केसीएल, है ना? किरचॉफ्स, क्या कौन सा लॉ होता था ये? अरे किरचॉफ्स करंट लॉ होता था ना। यस सर। भूल भुला गए, वो सब लोग बोलते ही नहीं हो। तो कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं, नो सर। है ना? दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या से लाएं? अच्छा, I1 I2 I3 हमने ले लिया है, तो अब रेजिस्टेंस की बारी आ गई। तो रेजिस्टेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। तो हमें दिख रहा है कि R2 और R3 क्या है, दोनों पैरेलल में, है ना? तो दोनों में अगर पैरेलल में, सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो इनमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम। सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा तो लिख देते दोनों पोटेंशियल डिफरेंस में। R2 वाले रजिस्टर्स में, रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I2 R2 हो गया, और ये सेम आ जाएगा I3 R3। तो इससे हमें एक और हमारा क्या मिल गया, I2 मिल गया। I2 इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, I3 R3 अपॉन R2। अब आप बोलोगे सर I2 को ही क्यों अलग लिया, I3 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे I2 को एलिमिनेट करना है ना? मुझे I3 और I1 चाहिए, हमेशा अपने फोकस रखेंगे एम पे, है ना? ये हमारा एम है। तो हमें I2 से मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने I2 को पहले हटाने के लिए क्या किया, उसकी वैल्यू निकाली ताकि मैं एलिमिनेट कर दूं। अब सिंस मेरे पास I2 आ चुका है, मैं इसको 1 में रख सकता हूँ, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3। कितना हो जाएगा ये, I3 R3 प्लस I3 R2, किसके इक्वल है ये, I1 के। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, I3 कॉमन आ जाएगा, यानी कि R3 प्लस R2 आ जाएगा, इक्वल्स टू I1 आ गया। तो कितना आ जाएगा भाई? गलत किया अपन ने कुछ या सही किया है, बताओ पहले तो। कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ है बताओ। सर डिनोमिनेटर में R2 नहीं है।
हाँ LCM डिनोमिनेटर में यहाँ पे I3 के साथ जब यहाँ पे 1 था, चलो तुम देखते तो सोल्यूशन जब करता हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि तुम बस क्या लास्ट में आंसर निकाल के दे देंगे सर, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं हमारी। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 था, तो ये R2 जाके इस I3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, I3 R2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में केवल R2 बचेगा, तो ये R2 जाके I1 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे I1 R2 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा भाई, I3 अपॉन I1 कितना आ जाएगा? R2 अपॉन R2 अपॉन R2 प्लस R2। यही आ रहा था सबका? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे चलें? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं आगे और क्वेश्चंस। ओके, अब क्या है अगला क्वेश्चन? अब अगले क्वेश्चन में हमें 6 बल्ब हैं भाई कनेक्टेड, है ना, सीरीज में है, पैरेलल में है, वो तुम लोग देखो। 6 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 6 बल्ब्स कनेक्टेड है। आपको पहला तो पूछ रहा है केस 1 बताओ भाई, जिसमें कि रेशियो आपको निकालना है पावर कंजप्शन का, जब सारे ग्लो कर रहे हो अगर बल्ब। सेकंड सिचुएशन में हमने क्या किया कि ए सेक्शन से तो 2 ही कर रहे हैं और बी सेक्शन से एक ग्लो कर रहा है, तो एक उसमें बता देना। सर फोर्थ ऑप्शन आएगा क्या? नहीं, सर फर्स्ट और फोर्थ में से कोई सा भी नहीं है। हम्म, एक और पूछो। सेकंड ऑप्शन है। शर्म आ रही है? तूने तो पूछ लिया। सर ऑप्शन सी। वाह 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 वाह, 3 तो उसने पूछ लिए, एक तुम पूछ लो। एक अलग से निकाल के ले आता हूँ मैं ये ऑप्शन तुम्हारे लिए कुछ, वो भी पूछ लेना नालायको। सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे और चैट में लिखो, ताकि तुमसे पूछूं मैं कि कैसे आया। बताइए, हीरो बन रहे हैं सब। आंसर निकालो जल्दी। आज के पूरी क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुमसे सॉल्व नहीं हो। मुझे नहीं पता क्या आंसर है, ABCD में से कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करके बताऊंगा मैं भी। आपको रियलाइज हो रहा है आपको दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे पहले? ये रियलाइज हो रहा है? यस सर। अपॉन P2 निकालना है, रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन निकालना है पहले वाले केस का डिवाइडेड बाय सेकंड वाले केस का। तो पहले वाले केस का पावर निकालो, है ना, उसके बाद सेकंड वाले केस का निकालो, दोनों को डिवाइड करो। हाँ शिखा? सर पहले वाले केस का 3/2 E² आ रहा है और सेकेंड वाले केस का 2/3 E² आ रहा है, तो फिर 9/4 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं। सर सेम मेरा भी यही आ रहा है। बढ़िया। यार एक बात बताओ, तुम लोग गूगल तो नहीं करने लग जाते हो क्वेश्चन? सर मैंने भी No, ऐसे sir. करा पर मेरा तो 1:2 आ रहा है। कैसे? सर मतलब पहले वाले केस की पावर निकाली तो वो 3V² अपॉन 2 आ रही है ना, और सेकंड वाले केस में 3V² अपॉन R आ रही है। नहीं, और सेकंड जब वाले केस में गलत आ रही है। सेकंड में गलत आ रही है। सेकंड केस में सेक्शन ए से केवल 2 लेने हैं और बी से 1 लेना है, यानी कि आपको अच्छा। टोटल 3 बल्ब्स तो एलिमिनेट ही कर देने हैं आपको। सेक्शन ए से 1 हटा दो, सेक्शन बी से 2 हटा दो।
सर वो नहीं, मैंने खुद से नहीं गलत पढ़ दिया। डायग्राम गलत बनेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो डायग्राम सही रहेगा। सर मेरा ऑप्शन सी आ रहा है। ओके सना, ठीक है, डिस्कस करें यार इसको, या टाइम चाहिए और सॉल्व करने के लिए? क्या बात है भाई, कोई बोल नहीं रहा है। सर दीप्ति, डिस्कस हाँ सर डिस्कस कर रहे हैं। सर डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है यार, जिसका आ गया जिसका नहीं आया, दो अदर केस में आप देखो इधर, है ना। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसमें एक सर मेरा तो ऑप्शन सी आया है। ठीक है दीप्ति, बढ़िया। हाँ भाई डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे यार, रेजिस्टेंस मान लेंगे इसका। लेट से इसका आर है, इसका आर है। अभी बोल रहा है सारे रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, सिमिलर बल्ब्स बोल रहा है, तो ये हमारे लिए काफी है। इसका आर है, इसका आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई लोड नहीं है, वरना फिर इसमें क्या है, कुछ और करना पड़ता है इसका, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करना पड़ता, लेकिन सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब है ना ये। तो क्या निकालोगे पहले? आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है यस सर। ना, ये तीनों पैरेलल में, और ये तीनों भी पैरेलल में। ये तो दिख रहा होगा यार, यस सर। यस सर। नहीं तो दिख रहा होगा, यस सर। ऐसे ही तो बना रखे हैं ये, यस सर। है ना, ऐसे ही तो बना रखे हैं ये, ठीक है। तो तीनों पैरेलल में, और इन तीनों से एक और बाकी के तीनों भी कनेक्टेड है। अब देखो, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो पहले वाले का जब पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे तो ये दोनों जो होंगे बचेंगे वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर इन दोनों के जो इक्विवेलेंट आएंगे, है ना। यस सर। तो अगर Yes. आर 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 है तीनों, तो ये 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r आ जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, r/3 प्लस r/3, है ना। r/3 बना इस वाले का, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r से निकाला है बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और इसका No भी sir. सेम हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाता है इसका इक्विवेलेंट, r/3, है ना। तो ये r/3 प्लस r/3 कितना आ गया, ये 2r/, 2r/3। ये तो आपका हो गया केस वन। केस वन, इसमें पावर कितनी आ जाएगी? अच्छा, पावर कंजप्शन बाय बल्ब कितना होगा, जितना पावर सप्लाई होगा, है ना। तो पावर सप्लाई कौन कर रहा है आपका, ये बैटरी तो कर रही है ईएमएफ वाली, ई जिसका Yes, sir. ईएमएफ है वही कर रही है। तो पावर P1 वाली कितनी आ जाएगी आपकी, v²/r होता है ना, Yes e sir. तो स्क्वायर 3 अपॉन b square upon 2. 2r/3, ये कितना आ गया, 3e²/2r। इसमें कोई डाउट? No sir. नो ठीक सर। है, केस टू ले नो लेते। सर। केस टू में क्या है कि अब आपके पास क्या है, दो तो इधर बचे हैं पैरेलल में, है ना। और सेक्शन बी से एक उठा रहे हो तो सीरीज में था ही सही सेक्शन ए के साथ में, तो Yes ये sir. आपका गेम बचा है। तो इधर अगर आई आई करंट फ्लो हो रहा है लेट से, तो इधर वापस भी आई करंट आना चाहिए। तो ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा, जब दोनों आर आर हैं, तो इसमें हो गया I/2, और इसमें कितना हो गया, I by 2. I/2। कोई डाउट? No sir. नो सर। ठीक है, नो सर। और ये नो सर। रेजिस्टेंस नहीं था, है ना। तो I/2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाओगे तो इन दोनों का तो आर आर और आर वाले रेजिस्टेंस का तो R/2 आना चाहिए, Yes sir. और पैरेलल सॉरी सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3r/2। 3r/2। ठीक है, तो पावर जो सेकंड पावर है वो कितनी आ गई, 2 e square upon 3r. e²/3r/2, 2e²/3r। 2e²/3r। तो ये तो ठीक है यार, अब तो बहुत ही इजी हो गया गेम सारा, Yes है sir. ना। P1/P2 निकालना है, 9:4 आ जाएगा. है 9 ना। बाय 4। 3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2/3। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9/। 9/4। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है? No sir. नो सर। नो सर। बता दो यार, किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर कर दो जल्दी से। नहीं करोगे No sir. तो मतलब हो गया है सबसे। Yes sir. कूल, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्या लिख रहे हो, सी आ रहा था सबको, चलो ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन है ना यार, 1 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, ये क्वेश्चन में 1 मिनट ज्यादा लगना नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन है।
चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन है, ठीक है। दो मेटल है, वायर आइडेंटिकल है, दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिया है आपने। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 उनकी कंडक्टिविटीज है मेटल वायर्स की, है ना। इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितनी होगी कॉम्बिनेशन की पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी याद आ रहा है कुछ क्या होती थी? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। अरे अरे इतना आगे नहीं जाना है लाइफ में। एनी स्क्वायर टाउ एम ये सब थोड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन। 1 by rho। हाँ कितनी होगी भाई? 1/ρ, हाँ 1/ρ, वेरी गुड। रजिस्टिविटी का उल्टा होता है ना कंडक्टिविटी, ये पता होना चाहिए यार, बेसिक चीज है इसको। ये इन्फॉर्मेशन काफी है और तो कुछ चाहिए नहीं है सच लाइफ में। आइडेंटिकल है बाकी तो दोनों वायर, इतना दे रखा है क्वेश्चन में। कर दो, सॉल्व कर दो। एक दो मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो। सर सेकंड ऑप्शन है क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। आई वुड सजेस्ट यू टू रीचेक योर आंसर दो। ओके सर। या दीप्ति का सही आ रहा है। ओके दीप्ति, दीप्ति जी बड़ी हैं, बड़ी लोग हैं, उनका आंसर गलत नहीं हो सकता। क्या बात है, दुबे जी का भी सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अंशिका का सी आ रहा है, ओके। अब तो तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार, तुम्हारा आंसर आया नहीं है, तुम अब कॉपी पेस्ट कर रहे हो, है ना। ये आया है आंसर, सर आया है। आया है पक्की बात। यस यस सर। सर। हाँ अंशिका, सर कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आंसर आया है। आया है आंसर, बढ़िया। इफ यू से सो, अच्छी बात है। क्वेश्चन वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं, आना चाहिए सबका यार। ये हमारे क्लास के लड़के लोगों को क्या हो जाता है बीच बीच में। तनिष्क और कौन है क्लास में, उसनवाज, आंसर आया है। सर मेरा भी सी ही आया है पर नो कॉपी एंड पेस्ट, ओके कूल। नो कॉपी एंड पेस्ट होना भी चाहिए, ऐसे नहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम। पीयूष, देव, यस सर। क्या बात है भाई, पीछे कैसे रह रहे हो तुम लोग, आंसर करो। क्वेश्चन तो यार देखते बन जाने चाहिए, 30 सेकंड्स में सॉल्व करके दे दो। ब्रेन शार्प होता रहेगा ना तुम्हारा, डेवलप होता रहेगा, तो आप क्या है 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। 30 सेकंड्स भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं, पर हाँ सर करा दो। सॉल्व करा दें। यस सर। ठीक है यार, सॉल्व करते हैं फिर, आ जाओ। तो क्या बोल रहा है ये कि दो मेटल वायर हैं जो कि आइडेंटिकल है। दो मेटल वायर है जो कि आइडेंटिकल है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो लेट्स से कि सिंस यहाँ पे एरिया वॉल्यूम इन सब की बातें करनी पड़ेगी हमें, है ना, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की बातें हो रही है, तो हम क्या है कि एक वायर की शेप में इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो लेट्स से ये एक वायर है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज में दूसरे वायर से, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल बोल रहा है ये, दोनों की लेंथ एल होगी, ठीक है। उसके बाद एरिया भी सेम होना चाहिए क्या? यस सर। एरिया भी सेम होना चाहिए, पर कंडक्टिविटी अलग है ना। डायमेंशंस आइडेंटिकल है, डायमेंशंस आइडेंटिकल है ये बोला उसने, प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है ऐसा नहीं बोला। तो कंडक्टिविटी इसकी सिग्मा 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? सिग्मा 2। यहां तक कोई डाउट? नो सर।
नहीं, तो एल और ए No, वाले sir. वायर हैं दोनों, अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो R1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस कितना होता है? रो एल बाय ए होता Yes, sir. है ना, रो 1 एल अपॉन ए। तो ये रो क्या होता है? 1 बाई सिग्मा ही होता है, ये पता Yes, होना चाहिए आप लोगों को, है यस ना। सर। एल अपॉन सिग्मा 1 ए हो जाएगा ये। वाई? बिकॉज सिग्मा इज 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी 1 कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है, एक ही बात है। R2 कितना हो जाएगा? एल अपॉन अल्फा सिग्मा 2 अपॉन ठीक है। अब सिंस ये सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं क्या करूंगा, इनका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो R1 प्लस R2 लिख दूंगा मैं, है ना। Yes, डायरेक्टली sir. इनको कनेक्ट कर दूंगा मैं सीरीज में। L1 एल अपॉन सिग्मा 1 ए प्लस L2 एल अपॉन सिग्मा 2 ए, ये हो गया। तो ये एल अपॉन ए कॉमन आ गया इसमें, 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2, ये आ गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आया नहीं आया? तो जो मेरा Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद आया है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर सिग्मा इफेक्टिव होती इन दोनों की, क्या, कंबाइंड कंडक्टिविटी, यानी कि जब वायर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पूरे कंबाइंड सिस्टम की कंडक्टिविटी अगर सिग्मा इफेक्टिव होती, जो मुझे निकालनी भी है ना, तो उस वाले इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट आप बोलो स्ट्रक्चर का अगर हम निकालना चाहें क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? रो एल बाय वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। यस सर। जाएगा ये डिवाइड में, तो सिग्मा इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई एरिया, एरिया Yes, तो sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा दोनों का। वायर को मैंने चेंज थोड़ी कर दिया, एरिया कराए के चेंज, Yes, sir. No, लेकिन sir. लेंथ बढ़ा दी, नो सर। लेंथ बढ़ा दी। कितनी हो गई है लेंथ अब पूरे सिस्टम की? 2L। Two. Sir, length बढ़ाना भूल गए थे. हाँ वो पता है, वो छोटी सी यही मिस्टेक होती है, और इसमें और कोई मिस्टेक का ऑप्शन नहीं है, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आपको सिग्मा और रो के बीच में रिलेशन पता है तो कोई गलती नहीं होती, केवल ये गलती होती है। तो यही गलती की वजह से क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने एग्जाम में। और कोई, तुमको क्या लगता है कि ये फॉर्मूला पूछना चाह रहे थे तुमसे? फॉर्मूला कोई Yes. नहीं पूछना चाह रहा। nobody wants to ask the formula, no exam wants to ask the formula, even if they are asking for the formula they are asking in a twisted way। ठीक है मुस्कान, what do you want to say? सर यहाँ पे सिग्मा इफेक्टिव क्यों आया? बेटा जब आप दोनों कंडक्टिविटी, अगर आप दोनों वायर को मिला रहे हो तो कंडक्टिविटी दोनों की चेंज हो जाएगी। चेंज क्या हो जाएगी, मतलब दोनों का बेसिकली क्या है कि समेशन लेना पड़ेगा आपको। रजिस्टिविटी, अगर आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस दोनों का R1 प्लस R2 होता है नहीं होता है? यस सर। ठीक है, तो दोनों का अगर कंडक्टिविटी इनिशियली अलग था तो अब जो नेट पूरा आपका वायर बन गया है जिसका एक नया रेजिस्टेंस है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी आपको निकालना पड़ेगा ना। सपोज करो 2L लेंथ का वायर है एक, ठीक है, 2L लेंथ का वायर है, तो 2L लेंथ की वायर की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी होनी चाहिए? सिग्मा 1 होनी चाहिए, सिग्मा 2 होनी चाहिए? बताओ। 2L लेंथ के वायर की कंडक्टिविटी सिग्मा 1 होनी चाहिए, सिग्मा 2 होनी चाहिए? बताओ भाई, बाकी सिग्मा बच्चे 2। ओपन है कॉन्वर्जेशन में, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या होनी दोनों की चाहिए? कंबाइन होनी चाहिए. हाँ, दोनों की कंबाइन होनी चाहिए. दोनों की कंबाइंड होनी चाहिए ना। सिग्मा 1 कैसे बोल सकते हो आप? सपोज करो कि ए वाला वायर जो था, फर्स्ट वाला वायर जो था सिग्मा 1 वाला, वो बना हुआ था कॉपर का, दूसरा वाला बना हुआ था एल्यूमिनियम का, लेट से, ठीक है। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, लेंथ भी दोनों की सेम थी, लेकिन दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग थी, अलग अलग मटेरियल से बने हुए थे, लेट से। अगर आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, है ना, जोड़ दिया बिल्कुल दोनों को, तो अब जो कंडक्टिविटी की बात हो रही है वो पूरे सिस्टम की हो रही है, राइट? अरे हाँ यस सर। बोलो यार, पूरे सिस्टम की हो रही है ना। तो जो कॉपर वायर है या जो एल्यूमिनियम वायर है, दोनों की कंबाइंड लेनी पड़ेगी ना बेटा कंडक्टिविटी, तो जब पूरे सिस्टम की बात करोगे तो, हाँ या ना, है ना। Yes. यस सर। कॉम्बिनेशन में हम ना तो सिग्मा 1 ले सकते हैं ना सिग्मा 2 ले सकते हैं, दोनों का इफेक्टिव निकालना पड़ेगा आप, कि दोनों का मिला के जो कंडक्टिविटी आ रहा है वो कैसा आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो कंडक्टिविटी को कहीं ना कहीं कैटर कर लेगा। कैटर कर लेगा मतलब अकाउंट में ले लेगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है वो। तो इसलिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है इसमें। आई बात समझ में सबको, Yes, sir. है ना। यस सर। रेजिस्टेंस आगे। निकालने का पर्पज ये था। क्यों निकाला रेजिस्टेंस? इसलिए निकाला है क्योंकि कंडक्टिविटी जो निकालना चाह रहे थे इफेक्टिव, वो रेजिस्टेंस ही लाके दे सकता था हमको,
चलो भाई आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। L अपॉन ए क्या है ये 2 टाइम्स 1/σ1 प्लस σ2। ये कितना हो जाएगा σ1 प्लस σ2। अच्छा 1/σ1 प्लस σ2 है, लेकिन निकालना तो सिग्मा इफेक्टिव है, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो σ1 σ2 तो ऊपर चला गया और नीचे आ गया σ1 प्लस σ2, और ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने यस ना? Yes, सिग्मा sir. इफेक्टिव डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर Yes, में, sir. तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा सीधा करना पड़ेगा, है ना? ऐसे फ्लिप कर देंगे इसको, फ्लिप। ठीक है, मैथ्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो बता रहा हूँ। समझ में आया सबको? आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। जिसको समझ में आ गया थम्स अप दे दो यार, ताकि मेरे को पता चले तुम्हें समझ में आया, तो हम आगे चल सकते हैं अब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कूल कूल कूल। बाप रे, इतने सारे अंगूठे दिख गए एक बार में। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, तो अगर सॉल्व किया है तो आंसर जल्दी से बता दोगे तुम, नहीं किया है तो फिर सॉल्व करके बताओ। होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ डी ऑप्शन। यस सर। तनिष्का लगता है पहले से ये सारे सॉल्व करके बैठी है ना तनिष्का? नहीं सर, मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। तो फिर फोर्थ ऑप्शन कैसे बता दिया? सर क्योंकि बी और सी पैरेलल में तो उनकी वोल्टेज सेम होगी, और ए उनके साथ सीरीज में तो सी डिफरेंट होगी। बच्चा मेरे, आपका जवाब गलत है। अच्छा। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करे बिना नहीं लगाएंगे ऐसे आंसर, हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं करेंगे तनिष्का, ठीक है? हमें चीजें समझ में आती हैं और हम इंटेलिजेंट भी हैं और मेहनती भी हैं, ठीक है? फिर इसके बाद भी अगर हम आंसर गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में, बहुत दुख होगा, होगा ना? यस सर। हाँ, तो सॉल्व करे बिना ऐसे नहीं करना है जल्दबाजी में। ओके सर। कूल, चलो करो। शगुन ने लीव कर दी है क्लास, क्यों भाई? शगुन को क्या लग रहा है कि काम की नहीं है क्लास, ऐसा लग रहा है शगुन को? क्लास लीव करने वाले बच्चे ही नहीं पसंद बस मुझे। क्लास लीव अगर जानबूझ के कर रहे हो तो, गलती से होगी तो कोई बात नहीं, क्लास लीव जानबूझ के नहीं करना। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। सर तीनों डिफरेंट आ रही है। तो बी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। क्या बात हो गई तनिष्का, शिखा का भी सेम आ रहा है। सर मेरा भी बी आ रहा है। क्या बात, ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा बच्चा? ऐसे कैसे पेपर फोड़ेंगे हम कल का? सर गलत आ रहा है। खुद ही फूट जाएंगे ऐसे तो हम, हैं? ऐसे कैसे हम स्कोर करेंगे? अच्छा, सॉल्व करा तुम लोगों ने? यस सर। सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स पता है सब लोगों को? सीरीज में क्या होता है, यस सर। क्या होता है वोल्टेज के साथ, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, क्या होता है पैरेलल में? सर पैरेलल में करंट डिफरेंट रहता है और वोल्टेज सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो किया यस था सर। सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो, फिर भी गलत कर दिया? अरे नहीं सर। कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं तनिष्का, शिखा, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी और का आ रहा है कुछ? आई थिंक ऑप्शन सी, सो दीप्ति कैन थिंक दैट दिस ऑप्शन वुड बी सी। दीप्ति सोच ही पा रहे हो या सॉल्व करके निकाला है? सर सॉल्व किया। तो आई थिंक ऑप्शन सी क्या होता है सर? ऑप्शन सी ऐसे बोलना रहता है ना, नहीं? यस सर। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ मैं। चालू चालू करते हैं यार, सॉल्व करना है ना। बढ़िया दीप्ति, बढ़िया।
और भी जिसका निकला है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। कैसे निकला अब देखते हैं, इधर देख लो, होमवर्क में दिया था ये, वैसे तो आपको सॉल्व करना चाहिए था, पर मुझे पता है नालायक बच्चे हो तुम, आलस कर जाते हो कभी कभी, है ना, इसलिए ले लेता हूं मैं क्वेश्चन को क्लास में भी। तो यार ऐसा सर्किट है कुछ, ये बी है, यहाँ पे तुमने चुपके से ए लगा दिया है कि पता नहीं चले किसी को, पर पता चल गया मुझे, और यहाँ पे सी है, ठीक है, ये सर्किट है। अच्छा ये आगे चला जाएगा वाई पे, तो यार सबसे पहले तो ये बताओ जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है क्या उतना ही बाहर निकल जाएगा क्या, यस सर। है ना, ये सबको पता है बात। इनके रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, आर पे ए पे आर है, बी का रेजिस्टेंस कितना हुआ है भाई 3/2 आर, अरे 1.5 आर दिया हुआ ना 3/2 आर, और लास्ट वाले का सी वाले का कितना है 3 आर। तो हमको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप्स बोल लेते हैं हम इसको, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप्स वुड बी सेम कहाँ पे, बी और सी में। अक्रॉस बी एंड सी, क्यों, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है ना, बात करी थी ये तो हमने पहले भी, दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जो इनिशियल पॉइंट है जहां से फ्लो होगा करंट और जो फाइनल पॉइंट है दोनों सेम जगह मिल रहे हैं, तो दोनों पोटेंशियल भेदभाव नहीं करता है, पोटेंशियल दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, पोटेंशियल बोलता है कि मैं तो तुम्हें बराबर शक्ति दूंगा, अब तुम में कितना करंट फ्लो होता है ये तुम्हारी खुद के ऊपर है, तुम्हारे खुद के ऊपर मतलब तुम्हारे रेजिस्टेंस के ऊपर है, जितना रेजिस्टेंस तुम रखोगे उस अकॉर्डिंग तुम में करंट फ्लो हो जाएगा, पर मैंने अपनी तरफ से बराबर पोटेंशियल दिया भाई तुम लोगों को, ठीक है, ऐसा बोलता है पोटेंशियल। कब बोलता है, जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सीरीज में तो क्या बोलता है वो, पहले आओ पहले पाओ, है ना, यानी कि तुम्हारे सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो जाते हैं, पता है ये बात है सबको। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वी ए इक्वल्स टू तो आई आर हो जाएगा, है ना, अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। पोटेंशियल ड्रॉप्स निकाल लेंगे दोनों में, पोटेंशियल ड्रॉप्स कैसे निकालेंगे, बी पे निकालते हैं पहले, कितना आ जाएगा पोटेंशियल वी बी पे। अच्छा पोटेंशियल जब सेम रहता है ए बी और सी में, तो आपको बस ये चेक करना है कि ए पे कितना आ रहा है और बी पे कितना आ रहा है, सी पे कितना आ रहा है, यानी कि अगर तीनों में सेम आ रहा है तो फिर ठीक है, तीनों में सेम हो जाएगा, पर बी और सी में तो सेम होगा ही होगा, ये बात तो समझ में आ रही है सबको, है ना। यस तो फिर जो बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे थे वो कौन से कॉन्सेप्ट को लगा के बोल रहे थे, पहले तो ये बताओ। सर, वो सी ऑप्शन आ गया, वो मैंने ना गड़बड़ कर दी थी। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़ बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ बी ऑप्शन क्यों बोल रहे थे, तो पाप है बी ऑप्शन बोलना तो। सर क्योंकि ना जैसे ऊपर की रेजिस्टेंस 1.5 थी, नीचे 3 आर थी, तो मैंने ऊपर करंट x मान लिया था और नीचे 2x मान लिया था, बल्कि उल्टा मानना था क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया था। तनिष्का बच्चे, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ समझ में आया आपको, बी और सी पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अलग हो सकती है क्या कभी भी, नो सर। नो सर। तो फिर क्या हम डायरेक्टली ए और बी ऑप्शन दोनों को एलिमिनेट नहीं कर देंगे क्वेश्चन देखते ही, यस सर। समझ में आ रही है सब लोगों को, बाकी लोगों से अलग से बात करनी पड़ेगी, यस सर। समझ में आ रही यस है, सर। ए और बी ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है यार, सी और डी में से आंसर आना चाहिए आप लोगों का, वो कैसे आएगा उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे हम, और कॉन्फिडेंस क्यों दिखाएं यार हमारा, है ना। तो भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये, रेजिस्टेंस के उसमें हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें तो आपका चला जाएगा 2I/3, है ना, और इसमें कितना चला जाएगा I/3, अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं ना हम इसको, I इक्वल्स टू क्या हो जाता है V/R हो जाता है, यही तो होता है यस सर। है ना। यस सर। V सेम है तो एक का 3/2R है, तो उसके हिसाब से चला जाएगा, एक का V अपॉन कितना हो जाएगा 3R है उसके हिसाब से चला जाएगा, तो इसमें I/3 चला गया, इसमें 2I/3 चला गया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें। नो सर। नो सर। बी पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, 2I/3 इसका करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 3/2R, यही है, तो कितना हो गया ये 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, कितना हो गया IR हो गया क्या। अब VC निकालने की वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़नी, नहीं है। क्योंकि जितना VP पे होगा उतना ही VC पे होगा, तो VA पे भी सेम है, तो मैं C ऑप्शन लगा दूंगा। फिर भी मैं निकालना चाहता हूं तो इसमें कोई ज्यादा 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं, 5 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, कितना आ जाएगा ये IR, ठीक है, सब पे सेम, देयरफॉर क्या आंसर है VA इक्वल्स टू VP is equals to VC।
इक्वल्स टू BC। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? ठीक है, तो ऐसे पहली बात तो ये कि आप सीधे देख के मत बोलो। आपने अगर बोला भी है सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, तो आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते हो कि बी और सी में। आप ये बोल सकते हो देख के कि बी और सी में पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वीबी और वीसी का वो सेम रहेगा, ये आप ये बोल सकते हो, है ना। इसके अलावा जो भी बातें आपको बोलनी है आप उसको कैलकुलेट करके ही बोलोगे। अब चाहे कैलकुलेशन आप दिमाग में करो, है ना, ऐसा नहीं कि आपको पेन पेपर की जरूरत है इसके लिए। हो सकता है आप उतने शार्प कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि आप दिमाग में कैलकुलेट कर लिया आपने, है ना। करंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया है अब डायरेक्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, और आप उसमें V इक्वल्स टू IR लगा के सॉल्व कर ले रहे हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अप्रिशिएट ही करूंगा उसके लिए मैं। लेकिन बिना सॉल्व करे आंसर नहीं निकाल, ठीक है। चलो यस अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मेंस में आया हुआ है यार, तो मेंस में आया हुआ है तो ठीक क्वेश्चन है ये। ठीक क्वेश्चन तो क्या है, मतलब वैसे तो बेसिक ही है। देखते हैं आपको समझ में आता है क्या इसको सॉल्व कैसे करना है, बट इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। आई वुड गिव 2 minutes फॉर दिस, 2 minutes आर गुड इनफ। किसी ने अगर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है या फिर गूगल से देख के करना चाह रहा है, तो कृपया अपना माइक अनम्यूट ना करें, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज मेहनत करो, फिर से सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करे बिना नहीं जाना है क्लास से, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग जिसका आ रहा है। एटलीस्ट 30 सेकेंड्स हम सबको देंगे। तनिष्का कैसे सॉल्व किया है? सर ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो जब हम ए से सी पर कूदेंगे तो फिर +1 वोल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ना यहाँ पे करंट 2 एम्पियर बता रहे हैं, तो उसका मतलब ऊपर से भी 1 एम्पियर करंट आया होगा, तभी यहाँ पे 2 एम्पियर हुआ है। तो जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो +I हो जाएगा, +2, तो 1 + 2 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम डी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहे हैं, तो -2 और हो जाएगा, तो 3 - 2 1 वोल्ट आ गया। बहुत बढ़िया। जिसको समझ में नहीं आया इसने क्या बोला है, वो कुछ और तरीका जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं दिख रहा है कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है निकालने का? तरीका कौन सा बताया मैंने निकालने का बेसिकली? अरे बोलो, नहीं आ रहा तो वो बता दो, मैं बता देता हूँ कि भाई क्या लगेगा इसमें। दीप्ति कैसे निकाला है? सर जैसे तनिष्का ने बताया वैसे ही। वाह वाह वाह। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ यार कि इसमें अगर मुझे सॉल्व करना है, तो एक तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि कितना पोटेंशियल गेन हो रहा है जब मैं जा रहा हूँ बी तक। एक मैं दूसरा तरीका क्या है निकालने का, नहीं पता किसी को? आंसर निकल जाता, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती। कोई बात नहीं बच्चा, पर आप एक बात समझो कि अगर आप बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। तनिष्का, यस सर। दीप्ति, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना बोर्ड्स में। बोर्ड यस सर। तो बोल नहीं सकते कि सर बोर्ड्स तो नहीं दे रही मैं, है ना। बड़े एग्जाम लाओ। सारे बड़े एग्जाम लाओ, मैं दूंगा। तो देखो बड़े एग्जाम में पहली बात तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होगा, अगर सिंस फिजिक्स इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है नीट में या बायो से अलाइंड एग्जाम्स में, तो इसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते भी नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस का पेपर देखो, देखा है किसी ने एडवांस का पेपर कभी? IIT JEE एडवांस का? सर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। हाँ, तो उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं।
ठीक है। यस सर। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केवल कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो या फिर कैलकुलेशन हो तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट आता है तो हो जाएगा। नीट में ऐसा होता है, नीट में अगर आपने प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट आता है, हो जाएगा। बट सिंस उसमें एक फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अनलाइक नीट में क्या है, बायो डोमिनेट करता है। तो देखिए आपका बायो और भी मतलब अच्छा है तो आपका फिजिक्स अगर डिसेंट अच्छा है तो भी काम चल जाएगा। डिसेंट अच्छा मतलब चीजें सारी आती हैं, लेकिन उसमें नहीं चलता एडवांस में, तो उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो उस अगर आप एडवांस दे रहे हो केवल, तो फिर भी मैं एक बार के लिए मानूंगा कि यार मेरे को है ना एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, तो मैं एक्सप्लेन मत करवाओ सर, मैं तो क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन नहीं कर पाओगे आप, है ना, बोर्ड में ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगेगा। कौन सा लगेगा? किरचॉफ्स। किरचॉफ। किरचॉफ्स लॉ। ईबीएल पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? शिखा, यस सर। मुस्कान, अंशिका, याद आ रहा है? तनिष्क, है ना? यस सर। उसको अप्लाई करो और आंसर निकाल के दो मुझे। इस क्वेश्चन में अगर टाइम भी लगेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर वो आंसर लूप रूल लगेगा, क्या? वो लूप रूल लगेगा क्या? हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगेगा बेटा। उसमें क्या होता है कि हमको दो टर्मिनल चाहिए होते हैं बेसिकली। या तो अगर आपको लूप हम तब लेते हैं जब हम वापस वहीं पे लौटना चाहते हैं। जैसे अगर ए से चालू कर रहे हो, ए पे लौटना चाहते हो तो लूप ले लो। अगर अगर आप ए पे लौटना नहीं चाहते हो तो आप दो टर्मिनल ले लो। फिर ओके सर। है ना, पोटेंशियल, जैसे अगर आपने ए लिया तो आप उसके इक्वल आपको फिर जब पूरे रास्ते में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लेते जाओगे, पोटेंशियल ड्रॉप्स, वो आपको बी के इक्वल करनी पड़ेगी। अगर बी तक जा रहे हो तो सी तक जा रहे हो तो सी की इक्वल करनी पड़ेगी, वैसे होता है। ठीक है, यस सर। समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 ये होना चाहिए, ये बताता है केवीएल। चलो लगाओ यार के इसमें, तुम भी लगाओ, दीप्ति, तनिष्का, आप लोग भी लगाएं। ठीक है, ओके सर। हाँ लगाओ। दे रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन इफ इट इज गुड। केवीएल लगाओ और आंसर बताओ कितना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। शिखा से बात करना चाहूंगा मैं। शिखा, शिखा यस दुबे, सर। हाजिर हो? हाजिर हो गई? हाँ भाई, ये जो आपने चैट में लिखा है इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार जल्दी से। सर मैंने तो बी मतलब पॉइंट बी पे निकाला है, तो बी ए होगा प्लस 1 वोल्ट एक है। मिनट रुको, पहले तुम्हारा लूप बताओ, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, पाथ बताओ पूरा। बाकी बच्चे क्वेश्चन करते रहो भाई, हमारी बातें नहीं सुननी तुम लोग, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बताओ शिखा। सर ए से बी। ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, चलो आगे चलो, लगाओ केवीएल लगाओ, कैसे होगा? शिखा, अरे यस शिखा, सर। क्या हो गया बच्चा? अरे बोलो दुबे जी, क्या हो गया? नो सर, कुछ नहीं हुआ। बताओ ना कैसे निकाल, आपने एक्सप्लेन किया तो है, उसको बस बताना ही तो है किस तरह से लगाया। सर तो मैंने पॉइंट बी पे करा है, तो मैंने बी ए लिया है, वोल्टेज ए प्लस 1 बी और -2 बी, तो फिर मेरा वही आ रहा है फिर 1 वोल्ट नहीं पर पॉजिटिव। वीए आपने लिया, उसके बाद आप 1 वोल्ट कैसे लिया? आपने प्लस का लिया माइनस का लिया, पहले तो बताओ। वीए के बाद +1 लिया माइनस? पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। क्यों? वाई? अगर ये फिर वही सही लग रहा था। सही लग रहा सही लग रहा था क्या होता है? सही लग रहा था क्या होता है बेटा? केवीएल पढ़ाया था मैंने, यस सर। मेरे से ही पढ़ाया तुम लोगों ने। किरचॉफ लॉ पता है मुझे, मैंने मेरे से ही पढ़ा ना। नवीन सर थोड़ी थे उस टाइम पे, छुट्टी पे थे नवीन सर तो। यस सर। तो मैंने पढ़ाया, तो मैंने बताया था उसमें कुछ डायरेक्शन के बारे में बताया था। डायरेक्शन पाथ की जो होती है उस अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस लेते हैं, बताया था। यस सर। तो वही तो एक्सप्लेन करना है शिखा।
चलो मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पोक नहीं करेंगे बार बार। अब अगर इच्छा है तो बता दो, कोई वरना कोई दिक्कत नहीं। सर क्लॉक वाइज लिया है, इस वजह से पॉजिटिव आया सर। नहीं यार, मैंने कुछ तरीके बताए थे तुम लोगों को, तुम भूल गए हो लगता है। मैंने रीजन भी बताया था उसका। मैं कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं बताता, ऐसा नहीं बोलता कि यार मान लो इस चीज को, अनटिल अनलेस फिजिक्स ही ऐसा बोलती हो कि मान लो, है ना। तुमको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर चीज की, ताकि तुम दिमाग लगाओ। हम बुद्धिजीवी लोग हैं यार, एंड वी आर अमंग्स दोस टॉप 2 to 5% पीपल ऑफ द कंट्री हु कैन थिंक। बिलीव मी, यू आर अमंग दोस पीपल। ठीक है। अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जो कि अच्छा खासा दिमाग मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं, तो यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट देन अ लॉट ऑफ पीपल। तो यू शुड यूज योर ब्रेन। तो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना चाहिए। तो आपने जो लगाया है वो सही है शिखा, ठीक है। आपने जो भी लगाया वो सही है, आप आंसर भी निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप किसी क्वेश्चन में फंस सकते हो फ्यूचर में। आप समझ रहे हो मेरी बात को शिखा? यस सर। है ना। तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए बच्चों, हर चीज का, जो भी हम कर रहे हैं उस चीज का। हाँ भाई, या तो चैट में आंसर लिखो किसी का आ गया हो तो, या फिर डिस्कस लिखो। टाइम क्यों वेस्ट करना क्लास का। या तो आपको लिखना है कि आंसर आ गया है सर मेरा, या फिर आप डिस्कस लिख दो, है ना। आइदर केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। वरना अभी और टाइम चाहिए तो वो बोलो कि सर टाइम चाहिए और। ठीक है यार, डिस्कस करते हैं इसको। तुमने लिख ही दिया है तो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है प्रियांशी, शगुन, ओके, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो देखो सर्किट देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। सर्किट हमने देखा तो हमको रियलाइज हुआ कुछ चीजें। कलर चेंज करना पड़ेगा वरना सर्किट पे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है नीचे की तरफ, राइट। यहां से 1 एम्पियर जा रहा है राइट की तरफ। और यहां से करंट कितना आ रहा है ये हमें नहीं पता, राइट। अरे हाँ ना बोलो यार। यस अब सर। इसको कैसे पता करें? यस वैसे तो कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं हम। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है, तो इस 2 ओम वाले रजिस्टर से V इक्वल्स टू आई आर से कितना करंट फ्लो होना चाहिए? I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो होना चाहिए, इससे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। एक और यस तरीका यस सर कैलकुलेट नहीं करना तो ऐसा देख लो कि 1 एम्पियर यहाँ से जा रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ने तो 1 एम्पियर दिया होगा, हाँ या ना? यस सर। यस है ना। सर। तो ऑब्वियसली यहीं से 1 एम्पियर आ रहा है, अब यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा। यानी इस 2 ओम वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस नाउ सर। आई विल अप्लाई माई किरचॉफ लॉ। अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्ट लॉ। एक पाथ ले लेते हैं, अलोंग पाथ A C D B। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे A का वोल्टेज पता था, A का पोटेंशियल पता था मुझे, जो कि 0 लेने के लिए बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, A इज टेकन टू बी 0 बोला था। और B पे पूछ रहा था, तो ऑब्वियसली मैं A से B तक ही जाना चाहूंगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। सर। तो मैंने रास्ता कौन सा चुना? ACDB। अब लगाते कैसे हैं इसको, कि आप अगर यहां से चालू कर रहे हो A से, तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल लो, ठीक है। फिर आप आगे जाओ, इस 1 वोल्ट वाली बैटरी पे आप 1 वोल्ट वाले सेल या बैटरी पे आप अटैक करो, ठीक है। उसके बाद आप 2 ओम वाले रजिस्टर पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आप वापस से 2 वोल्ट वाली बैटरी पे अटैक करो, है ना। और फिर यहां से लेकर आप इसके किसके इक्वल टू हो जाना चाहिए, ये बी के पोटेंशियल डिफरेंस तक। ऐसे हम लगाने वाले हैं केवीएल। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं जो कि आप बता नहीं पा रहे थे ना कि भाई क्यों आया ऐसा। तो मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल या बैटरी की,
ठीक है, तो अगर सेल या बैटरी में एक तो होता है लोअर पोटेंशियल, एक होता है हायर पोटेंशियल, माइनस और प्लस, है ना। तो जो अगर हमारा पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, पाथ यानी जो हमने पाथ लिया है यहाँ पे एसीबीडी लिया है ना, तो एक रास्ता होगा हमारा, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो तो पोटेंशियल में गेन होता है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है? बोलो भाई, अरे यार इतने ढंग से समझा रहा हूँ, कम से कम हाँ ना तो बोलो। यस सर। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होना चाहिए। यस यार सर। फिर तो चुप हो गए हो, यस सर। है ना। यस नेगेटिव से पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना सेल में, हमारा रास्ता जो है हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ई हमारा या डेल्टा हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा वी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस ई, है ना। प्लस ईएमएफ जो है हमारा वो प्लस में लेना है हमने हमें, और अपोजिट केस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। अब यस सर। रजिस्टर में भी मैंने सिखाया था आपको कि रजिस्टर जो है उसमें अगर आपका पाथ जा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसमें कि अगर आपका जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे कि अगर यहाँ पे है लेट्स से कि यहाँ पे क्या लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ही तो ले रहे हैं, क्या बात होगी, प्लस से माइनस जा रहा है। अच्छा ये प्लस से माइनस कैसे पता करूंगा मैं, कि करंट किस साइड में हो रहा है। करंट किस साइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट किस साइड फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर वाला देखो रजिस्टर में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इस बैटरी पे पॉजिटिव था, यस सर। तो ऑब्वियसली ये प्लस से माइनस ही जा रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए इस रजिस्टर पे, यस सर। और यहाँ पे माइनस आना चाहिए, है ना। यस सर। तो प्लस से माइनस में यस मेरा पोटेंशियल गेन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, गेन हो रहा हो रहा है। गेन गेन हो रहा है सर। अभी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस आई आर। अरे यही तो होता है रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स टू आई आर, हाँ या ना। है। यस यस सर। तो अगर मैं उल्टा करूं यानी पाथ मेरा उल्टा कर दूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊं, तो फिर प्लस में आना चाहिए आई आर। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना, पहले ये बताओ, रिवाइज करा दिया मैंने तुम्हें, यस ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की बात में कुछ नहीं करना, सीधे केवीएल लगाना है। तो सबसे पहले मैंने VA लिया, अब मेरे साथ बात करना, ठीक है, मेरे साथ रहना। इसके बाद मैं गया इस 1 वोल्ट वाली बैटरी पे, तो क्या मैं माइनस से प्लस जा रहा था, यस सर। तो मेरा Yes. प्लस ई आना चाहिए, माइनस ई आना चाहिए, प्लस प्लस ई, तो क्या ये प्लस 1 वोल्ट हो जाएगा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे चले। सी पॉइंट पे आए, सी पॉइंट पे कुछ नहीं मिला, सी से ऊपर गए डी की तरफ, तो एक रजिस्टर मिल गया। रजिस्टर से पूछा भाई तू माइनस से प्लस ले जा रहा है हमें या प्लस से माइनस ले जा रहा है, तो रजिस्टर ने बोला यार मैं तो माइनस से प्लस ले जा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन पाथ जो है वो है माइनस से प्लस, तो करंट जो मेरे अंदर आ रहा है वो तो आ रहा है ऊपर से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। ये करंट की डायरेक्शन थी और ये पाथ की डायरेक्शन थी, तो हमने माइनस लिया था। अभी हमारा क्या है, करंट आ रहा है ऊपर से, डी पॉइंट से आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। और हम यस सर। हम उल्टा जा रहे हैं, तो हमारा प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए, Plus उल्टे में होना प्लस ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे सीधे में मतलब दोनों तो अगर सेम होते तो माइनस लेते, तो अब उल्टा जा रहे हैं तो प्लस लेंगे। प्लस कितना हो जाएगा, आई आर, आई कितना था 1 एम्पियर, आर कितना था 2 ओम, ठीक है। अब आ जाते हैं डी पॉइंट पे, डी से हम जा रहे हैं बी की तरफ, तो हमें क्या मिल गया, बीच में बैटरी मिल गई, है ना, सेल मिल गया या बैटरी मिल गई, उसमें हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे थे, यस सर। Yes. तो प्लस से माइनस सर। जाते हैं, पाथ भी उधर है और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या होगा, पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब -2 वोल्ट ले लेंगे, इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, ये बी पे जो पोटेंशियल है उसके आना चाहिए, ये हमारा केवीएल हो गया। अब इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, नो सर। नो सर। पक्की बात है, डाउट नहीं है, ठीक है। नो सर। सॉल्व कर दो फिर, तो VA कितना था, 0 था, लेने के लिए बोला है इसने 0, तो 1 Yes. + 2 - 2 = VB आ गया। कितना आ गया ये VB, 1 वोल्ट। Plus 1. 1 प्लस 1। केवल प्लस 1 नहीं बोलेंगे, +1 बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपको प्लस प्लस माइनस दिया। हाँ भाई, ए आंसर आ गया। अब बताओ, एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। नो सर। की बात समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा यस क्वेश्चन यस सर। सर। है ना, ऐसी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करा देती है ना। चलो यार टाइम तो हो गया वैसे, पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी का फिर आपको होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर भी पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस पे है ये तो मुझे पता नहीं है, मे बी ये व्हीटस्टोन पे हो, मे बी ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, आई डोंट नो। सर
जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में थोड़ी ना करंट फ्लो करेगा। क्या बोल रहे हो सर फोर्थ ऑप्शन लग रहा है इसका। बेटा? करंट नहीं पूछ रहा है वो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा इसे ए और बी के बीच में यस सर। ना। आपने कोई वायर थोड़ी कनेक्ट कर रखी है कि आपसे वो कुछ करंट वर्ंट पूछे। यस पोटेंशियल डिफरेंस तो 100% होगा ए और बी के बीच में, तो वो पूछ रहा है। निकालो अब, इसमें मैथ्स लगानी पड़ेगी। दिस रिक्वायर्स मैथ्स। टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए या सॉल्यूशन बता दूं इसका? पहले तो ये बताओ। सर टाइम चाहिए। चलो बताओ फिर, 30 सेकेंड्स दे दिया आपको, ले लो। यार क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराता हूं मैं, तो तुम लोग थोड़े इंटरेस्ट दिखाया करो। ऐसे क्लास क्लास छोड़ के जाने वाली हरकतें अच्छी नहीं है ना, ये मत किया करो यार। कुछ बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं, मैंने देखा। दिस इज नॉट कूल। मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका ही है। कल वाला टेस्ट अच्छा देना है क्योंकि। करो यार, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ मैं। सर ऑप्शन ए होगा। सर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सर मतलब क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं द करंट इन दिस वायर विल बी, मतलब ए और बी के बीच में करंट पूछ रहे हैं। हाँ, वायर नहीं है, पर ए और बी के पूछ रहा है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना बच्चा। सर पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा ना, तो यस उससे सर। आपको पता चल जाएगा कि अगर ए और बी में, अगर ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे कम है, तो ए से बी फ्लो कर जाएगा। बी पे ज्यादा है, ए पे कम है, तो बी से ए कर जाएगा। और अगर दोनों पे सेम है तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो सर मेरा बी ऑप्शन आ रहा है फिर। बी आ रहा है, ओके कूल, देखते हैं। दीप्ति का भी बी आ रहा है। शिखा शिखा ने हाथ ऊपर किया हुआ है। क्या आ रहा है शिखा? ऑप्शन ऑप्शन ए आ रहा है मेरा। ओके, करें, सॉल्व करें। यस सर। Yes, sir. मुस्कान, सर मेरा ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, इधर देखो। बेटे गजब। अरे म्यूट कर लो बेटा दीप्ति। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंस कोई वायर नहीं है, तो ये 4 ओम वाला जो रजिस्टर है, ये इस 4 ओम वाले रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है क्या? Yes, sir. तो सबसे पहले तो मैं करंट निकाल लेता हूँ किसमें। ध्यान से समझना आप इसको। आई वांट टू फाइंड द करंट थ्रू आर्म CAD। ठीक है, CAD में निकालना चाह रहा हूं मैं। CAD कौन कौन सा है? ये ए बी पॉइंट है, तो इसको C ले लो, इसको D ले लो। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले में, क्योंकि ए का मुझे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ए का मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं CAD में निकालना चाहता हूँ। तो कितना करंट आ जाएगा इसमें? I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट। R इक्वलेंट कितना हो जाएगा इसका? CAD का 8 ओम हो जाएगा, Yes, sir. है ना। तो V अपॉन 8 वोल्ट आ गया मेरा। क्या आ गया? सॉरी, V अपॉन 8 वोल्ट कैसे आ सकता है? V अपॉन 8 क्या आ जाएगा? एम्पियर, है ना। V अपॉन 8 आ गया। अरे हाँ ना बोलो यार। यस यस सर। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ सी और ए का, है ना। यस सर। VC माइनस VA निकालना चाहता हूँ मैं, VC माइनस VA। ठीक है, अच्छा VC कितना है?
सर V। V क्यों? सर क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है शायद इसलिए। बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं। बाकी बच्चे बताओ यार, काफी टाइम हो गया तुम लोगों का। बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कराने थे आप लोगों को। मैंने तो टाइम देखा ही नहीं बच्चों, टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सिंस मुझे बाकी क्वेश्चंस भी लेने थे। इसको सॉल्व करना है एक बार, है ना। और बाकी मैं क्या है कि आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में, सिंस मेरी एक और क्लास है तो मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ इसके, इसका भी और आगे वाले 2-3 क्वेश्चंस का भी। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कर लेना और नोट्स में आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे तो उससे क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है। आपका टाइम एक्सीड हो गया यार काफी, तो बाकी बाकी दूसरी क्लास भी है। चलो ठीक है, तो इसमें क्या करना है देखो यार, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तुमको VC माइनस VA निकालना है, ठीक है। उसके बाद जब तुम CBD वाली ब्रांच लोगे, CBD वाली ब्रांच लोगे, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। CBD वाली ब्रांच में आपको क्या निकल जाएगा? VC माइनस VB निकल जाएगा, ठीक है। तो VC माइनस VA निकल गया, VC माइनस VB निकल गया, तो अब इससे क्या निकल सकता है? VA माइनस VB निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? दोनों को क्या कर दूंगा मैं? सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। VC माइनस VB माइनस VC माइनस VA, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? VA ए माइनस माइनस VB आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखना है यहाँ पे और इसकी वैल्यू रखना है यहाँ पे, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा? VA माइनस VB आ जाएगा। इस केस में अगर VA बड़ा निकलता है VB से, या फिर VB बड़ा निकलता है VA से, दो ही केस बन सकते हैं, है ना। तो अगर VA बड़ा निकल गया तो A से B फ्लो कर रहा है करंट, और VB बड़ा निकल गया तो किससे फ्लो कर रहा है? B से। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। आंसर Yes, क्या है sir. इसका? ठीक है, आंसर इसका मेरे ख्याल से आना चाहिए यार B से E, ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका लिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो इसमें आपको पूछा गया है कि आपको क्या बताना है। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस X और वेरिएबल रेजिस्टेंस है Y। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं इसमें और एक फिक्स रेजिस्टेंस लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाते वक्त मैंने बताया था आप। ठीक है, तो आपको एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इसको कंसिडर करना है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसमें P अपॉन Q विल बी इक्वल्स टू X अपॉन Y। ठीक है, ये आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस Y है इसमें। ठीक है, यस सर। जो स्टेबल रेजिस्टेंस लेते थे वो हम लेंगे P और Q, और X अपॉन Y अपन को करना पड़ेगा क्योंकि Y है जो वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आंसर क्या है आपका। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ X द रेजिस्टेंस P एंड Q। हाँ, P और Q की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो ये X और Y के टर्म्स में कितना आना चाहिए आपको पता चल जाएगा, यानी कि इक्वल आनी चाहिए या अनइक्वल आनी चाहिए। इक्वल आनी चाहिए तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा स्मॉल या बड़े में क्या होगा? स्मॉल अगर होते हैं वैल्यूज तो एरर के चांसेस कम होते हैं, स्मॉल चांसेस ऑफ एरर, एरर चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हें नहीं पता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके रेजिस्टेंसेज आएंगे वो स्मॉल आएंगे। इक्वल आएंगे अनइक्वल आएंगे, ये आप अब क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल लें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टेंसेस का अलग अलग। इसमें सबसे पहले आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन है ये। तो इसको ऐसे क्वेश्चन ने सॉल्व कराए हुए थे। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह देखना पड़ेगा। और कैसे देखोगे आप? इस ए पॉइंट को उठा के क्या करोगे? इधर ले जाओगे, यस सर। है ना। तो ये ए पॉइंट जब इधर चला जाएगा तो आपको दिख जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि ये 2 ओम वाला रजिस्टर और ये 2 ओम वाला रजिस्टर आ जाएगा लेफ्ट में, और बीच में ये 2 ओम वाला रजिस्टर बचेगा। ये 2 ओम वाला रजिस्टर कौन सा है? ये वाला, है ना। और फिर बाकी इधर 2 ओम वाले रजिस्टर्स तो है ही सही। तो आर्म्स अगर रेशो में होते हैं सेम, तो कौन सा होता है वो सिस्टम? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना। यस सर। यस इसको आप सर। वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का।
मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि ये भी एक तरह से क्या होता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। क्या होता है? अरे बोलो, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लेना, आपको यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा है इसमें, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अरे हाँ या ना, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? P अपॉन यस सर। टू L अपॉन 100 माइनस L, ऐसा कुछ लिखाया था मैंने मीटर ब्रिज में, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। यू कैन कंसिडर दिस होमवर्क। ये एक आपका एक और क्वेश्चन है, ये पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का भी सिमिलरी कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है मैंने। तो ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं आप। ठीक है, ये सारे क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर इसको आपको कंप्लीट करना है कैलकुलेशन को। इसमें मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगी जाएगा, और इसमें भी आपको व्हीटस्टोन वाला ब्रिज लगा के आंसर निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है जो पोटेंशियोमीटर पे है, ये ट्राई करना सॉल्व करने की। वैसे तो बेसिक जो आपको चीजें पता है उनसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्यूशन देख के भी निकाल सकते। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है यार, मिलते हैं अगली क्लास में। सब लोग अच्छे से पेपर देंगे। ठीक है, आज आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, सो बी कॉन्फिडेंट, है ना? और नाम रोशन करके आना मेरा। यस सर। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो यार, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।